मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शांति की अपील कर राजनीति के आरोप लगा रहे हैं, तो जवाब में बीजेपी भी तुष्टीकरण का आरोप लगाकर गहलोत सरकार की तुलना तालिबान से कर रही है। पुलिस का सायरन तेज है, लेकिन उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस वैन के सामने आकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पथराव की चपेट में आई पुलिस वैन पहले बचने की कोशिश करती है, फिर बेबस होकर लौट जाती है। पत्थरबाजों के सामने लाचार नजर आ रही ये राजस्थान पुलिस है। तस्वीरें जोधपुर के जालौरी गेट सर्किल की हैं, जहां सोमवार रात से ही सांप्रदायिक तनाव है। जिस जालौरी गेट सर्कल पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, वहीं पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति भी है, जिन्होंने बापू के पद चिन्हों पर चलकर देश की आजादी का झंडा बुलंद किया था। लेकिन उन्हीं सेनानी की मूर्ति पर कल धार्मिक उन्माद चलता रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईद के एक रोज पहले स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर इस्लामिक झंडा टंगा हुआ है। ईद के बैनर से सर्कल पटा हुआ है और जगह जगह लाउड स्पीकर नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक चौराहे पर हरे झंडे और लाउड स्पीकर का दूसरे पक्ष ने विरोध जताया। दोनों पक्षों के बीच बहस हंगामे में बदल गई। दूसरे पक्ष ने हरे झंडे को निकालकर मूर्ति के सामने भगवा फहराया, लाउड स्पीकर हटा दिए, जिसके बाद सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भीड़ के सामने पुलिस भी बेबस थी। पूरी रात जोधपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प चलती रही, जो आज सुबह एक बार फिर सुलगी। पूरी रात के उपद्रव के बाद आज प्रशासन भी नींद से जागा और स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति के सामने तिरंगा लहराया। करौली, अलवर और जोधपुर की घटना से गहलोत सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सवालों के घेरे में है। आज अपने जन्मदिन के दिन भी जोधपुर की घटना पर उन्हें जवाब देना पड़ा। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके की घटनाएं कांग्रेस की सरकार आती है तभी क्यों होती है? इसका मतलब उनको संरक्षण मिलता है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़कर जोधपुर की घटना को बीजेपी का चुनावी प्रयोग बता दिया, तो बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाकर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होगा, आप समझ लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुका। अब उत्तराखंड में कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दंगे नहीं होंगे, कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो गया। अब अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है, कर्नाटक है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तरह की स्थिति तभी होती है जब एक माहौल इस तरह का बना दिया जाता है जिसमें जो असामाजिक तत्व होते हैं, एक विशेष समुदाय होता है, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जब तुष्टीकरण की राजनीति चल रही हो, जब सरकार ही दो अलग अलग धर्मों के लिए अलग आदेश कर रही हो, तो एक तालिबानी माहौल बन जाता है। और इसके लिए मुख्यमंत्री साहब जो गृह मंत्री भी हैं, पुलिस उनके नीचे आती है, वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जोधपुर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पहुंच चुके हैं। राजस्थान में अगले साल चुनाव है और उससे पहले राजस्थान से लगातार तनावपूर्ण खबरें आ रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।